यार ये वाला क्रेटिन ना गले में लगता है। ये ब्लू क्रेटिन नया मार्केट में आया था। ये ऐसा सा दिखता है, एथलीट्स के लिए है सिर्फ। ये यार थोड़ा सा गले में लगता है। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों की क्या हाल है। बहुत टाइम बाद मैं फिर से ब्लॉग पे आया हूँ एंड मैं जिम जाने का टाइम होने वाला है। तो आप देख सकते हो मैं तैयार व्यार होकर बैठा हूँ। भले ही ऊपर से थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन नीचे मैंने कंप्रेशन पहन रखी है। तो आज आज का हमारा जो वर्कआउट होगा वो होगा पुश वर्कआउट एंड चेस्ट फोकस रहेगा। तो मतलब 3-4 सेट्स की एक्सरसाइज रहेगी। ये सब आप लोगों को पता चल ही चुका है, मेरे इतने व्लॉग्स देख चुके हो। तो मैं सोच रहा हूँ अब से ना हर व्लॉग के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखा दिया करूँ, कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव पहले स्टार्टिंग में बता दूँ कि ऐसा ऐसा करो किसी एक चीज़ के लिए। तो ना आप इसके नीचे कमेंट्स कर दिया करो, तो वो कमेंट्स उठा लिया करूँगा मैं एंड स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर कमेंट्स का आंसर दे दिया करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ देखी थी, लेट मी टेल यू गाइज। लाइक आज का जो मैं टॉपिक सिलेक्ट करके लाया था, मेरा जो टॉपिक था वो टॉपिक था मेरा हाँ। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा ये था 15 फैट लॉस मिथ्स दैट आर कीपिंग यू फैट। मतलब 15 ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि फैट लॉस करा रही है तुम्हारा, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हें फैट ही रख रही है। मतलब तुम्हें कोई तुम्हारी बॉडी पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाल रही, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल रही। मतलब तुम्हारा सच में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो वो मेरी कमर में दर्द हो चुका है, तो उसके लिए मैं पिल्लो रखूँगा जरा, ताकि मैं थोड़ा ढंग से बैठ के तुमसे बात कर पाऊँ। तो इसके अंदर जो मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने लिखा था, तुम अब देखो यार, तुम बहुत टाइम से जिम पे जा रहे हो, तुम डाइट वाइट सब कुछ अच्छे से, सब कुछ ऑन पॉइंट है तुम्हारा, स्टिल तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, या तुम एक जगह पे स्टक हो चुके हो, तुम्हारा वेट स्केल बढ़ ही नहीं रहा ना कम हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रोग्रेस ना स्टक है एक जगह पे। ये मत देखो कि ये सिचुएशन हो क्यों रही है तुम्हारे साथ, ये देखो कि ये सिचुएशन का रीजन क्या है। मतलब हर कोई कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहा है, तो मतलब हर कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन तुम क्यों नहीं हो रहे। कहीं तुम एक्चुअल में कैलोरी डेफिसिट में हो ही ना, क्या पता तुम्हारी कहीं ना कहीं से हिडन कैलोरीज आ रही हो। अब बहुत से लोगों को लगता है कि वो जितना ज़्यादा स्वेट लूज करेंगे उतना ज़्यादा उनका फैट लॉस होगा। तो भाई स्वेट अलग चीज़ है और फैट लॉस अलग चीज़ है। अब अगर आज भी तुम जाके ऐसा बोलोगे ना, बड़े बूढ़ों से पूछोगे या किसी जिम में जाने वाले बंदे से पूछोगे जो कार्डियो कर रहा है हैवी, वो तुम्हें बोलेगा देख पसीना आ रहा है भाई, मेरा फैट लॉस हो रहा है। भाई पसीना इजंट इक्वल टू फैट लॉस, पसीना इजंट इक्वल टू फैट लॉस। फैट लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से। कार्डियो, पसीना वसीना निकलना, ये सब सेकेंडरी पार्ट है भाई, इससे फिर भी कुछ नहीं होता। कार्डियो से तुम्हें हेल्प मिलेगी वो, लेकिन पसीने का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। पसीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स का लॉस दिखाता है, दैट्स इट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्पॉट रिडक्शन। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ बस ये चला जाए, बस हमारा बस ये चला जाए, ये निकलवा दे भाई, ये फैट कम करा दे, ये कम करा दे, ये चला जाए। भाई स्पॉट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल। ओवरऑल फैट लॉस होता है, और ओवरऑल फैट लॉस कैसे होता है, कैलोरीज की हेल्प से। कैलोरी डिफिसिट में रहो, अच्छी डाइट फॉलो करो, कार्डियो करो, हाइड्रेशन रखो प्रॉपर, ऑन स्लीप ऑन पॉइंट रखो, रिकवरी ऑन पॉइंट रखो, तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। ये बात समझ में आई। कार्ब्स मेक यू फैट। अब वो चलो कहते हो कि 8 बजे के बाद मैं कार्ब्स नहीं लूंगा, रात को 10 बजे के बाद भाई मैं कार्ब्स भी नहीं ले रहा, मैं फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा, फलाना ठिकाना। तो भाई ये सब भी मिथ है। कार्ब्स से ही तुम्हारी बॉडी कट में भी फुलर लगती है। अगर सही टाइमिंग के साथ लाइक प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट पर अपने अच्छे खासे कार्ब्स रख रहे हो, तो भाई तुम्हारी फिजिक इतनी प्यारी निकल के आएगी ना। और अगर कार्ब्स नहीं ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन पे जिंदा हो रहे हो, तो भाई तुम्हारी बॉडी मसल तो रिटेन कर लेगी, लेकिन वो फुलर लुक नहीं आएगा जो एक कार्ब्स वाले बंदे का आएगा। सो मेरे को लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। शायद 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, स्टिल 1-2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। फैट बर्नर्स हेल्प यू मेल्ट फैट, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं डिटेल में बात तो करना चाहता था, सोच रहा था अपनी किसी रील में बात कर लूँ, लेकिन अभी बात कर लेता हूँ। भाई फैट बर्नर्स करते क्या है, मेरे पास भी है यार, मैं हर एक चीज़ ट्राई करके छोड़ चुका हूँ। ये देख, ये फैट बर्नर, मैं किसी को स्पॉन्सर्ड नहीं करूँगा, ना कोई स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ये फैट बर्नर्स में सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। एल-कार्निटाइन, फैट बर्नर्स, योहिमाइन, फलाना ठिकाना, सब कुछ, एवरीथिंग। भाई कोई चीज वर्क नहीं करती ये फैट बर्नर वगैरह जब तक तुम कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो। अगर तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो और तुम फैट बर्नर्स ले रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तुम्हारी बॉडी पे। ये फैट बर्नर्स जो होते हैं, जो कि फैट बर्नर्स तो होते ही बेकार है। एल-कार्निटाइन सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में बेनिफिशियल है, वो भी तब वर्क करता है जब तुम कैलोरी डेफिसिट में हो। योहिमाइन HCl जो है वो भी सिर्फ तभी वर्क करता है जब तुम कैलोरी डेफिसिट में हो। तो मेन चीज है कैलोरी डेफिसिट, बाकी 5-10% का इफेक्ट ये सप्लीमेंट्स डाल देते हैं। और ये भी करते क्या है, स्टबर्न एरियाज का फैट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वहाँ के अल्फा-2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो फैट बर्निंग मैकेनिज्म होता है फास्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चला गया मैं, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। इसके बाद चलो भाई जिम चलता हूँ मैं थोड़ा सा, प्री वर्कआउट। अभी तो क्रिएटिन पी रहा हूँ, प्री पीऊंगा, फिर जाके तो मैं जिम में थोड़ा थोड़ा वर्कआउट दिखा दूंगा। एक एक्सरसाइज ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस व्लॉग को। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट पसंद में आ रहा है तुम्हें, तो भाई एक फॉलो जरूर ड्रॉप कर देना या सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भाई चलो जिम चलता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ पूरा वर्कआउट कैसा जाता है।
So our second exercise is going to be cable flies. तो अब ये थोड़ा सा नीज के ऊपर बेंड करके मैं करूँगा, तो मेरा थोड़ा लोअर चेस्ट एम्फेसिस करेगी, थोड़ा लोअर चेस्ट को ज़्यादा बैक करेगी, लोअर पैक को ज़्यादा बैस करेगी। तो इसको करना कैसे है ये भी देख लो, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट आएगा। भाई बहुत गंदा दर्द हो गया। एक प्रेसिंग मूवमेंट हो गई, इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट, एंड अब ये लोअर पेक्स के लिए फ्लाई मूवमेंट हो गई। अब एक और प्रेसिंग मूवमेंट लूंगा, इसके बाद सीधा वो वाली एक्सरसाइज दिखाता हूँ। क्या है गाने आ गए, क्या ही काका के रोमांटिक गाने सुनो और हैवी सेट मारो शोल्डर पे। तो वाह, वैसे मैं सुनता नहीं हूँ लेकिन आप सुन रहा हूँ तो सही मजा आ रहा है। तेरे ते दो तीन यार मेरे, एक नु तू ना कर गई सी, कईया भी हिम्मत मर गई सी। गुड सेट। यार गर्मी बहुत हो रही है, ह्यूमिड हो रहा है, इतने ह्यूमिडिटी में ना कंप्रेशन पहनी नहीं जाती, चुभती है स्किन पे। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। वैसे भी कैमरा में बैटरी नहीं है। ओह होंगे तो नहीं, बट आई विल ट्राई। दिस इज 30 किलो प्लस माई बॉडी वेट विच विल बी 110 किलो। 2 से 3 रैप आता है, बहुत है। अच्छा सब आप लोग सोचोगे मैंने फ्लैट बेंच प्रेस क्यों नहीं करी, या सिर्फ इंक्लाइन प्रेस करके उसके बाद मैंने डिक्लाइन मूवमेंट करी, जो ये ऑब्वियसली ये भी प्रेसिंग मूवमेंट है। सो ऐसे इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपके इंक्लाइन और लोअर अगर आप दोनों को हिट करते हो प्रेसिंग मूवमेंट से, तो आपकी जो मिडल पार्ट होता है वो ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है, तो उसको अलग से ट्रेन करने की जरूरत है नहीं। और मेरा ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, तो मेरे को अपर में मास फिल करने की जरूरत है, इसलिए मैं अपर और डिक्लाइन मूवमेंट ज्यादा प्रेफर करता हूँ या प्रायोरिटाइज करता हूँ। छोटा सा टिप और क्यों बोल सकते हो आप इसको, आप भी अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करो, अपनी वीकर मसल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो आज राज्य करेंगे अब रियर डेल्ट की एक्सरसाइज। सो रियर डेल्ट के लिए रिवर्स पेक डेक फ्लाइज, बिकॉज हम अपने शोल्डर्स को टारगेट कर रहे हैं। चेस्ट हम कर चुके हैं जितनी हमें करनी चाहिए। एक फ्लाई मूवमेंट और ले लेंगे, पेक डेक फ्लाइज, बस दैट्स इट। सो हमारी ये चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है, एंड शोल्डर के लिए हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज लेते हैं इस वाले दिन, क्योंकि जो बैक वाला डे होता है उस दिन मैं साइड लेटरल्स ले लेता हूँ। तो शोल्डर की मेरी हो चुकी है 2, और क्योंकि जो नेक्स्ट वाला वो पुश डे रहेगा वो शोल्डर फोकस रहेगा, इसलिए आज चेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो चेस्ट के लिए एक और मूवमेंट, इसके बाद हम करेंगे बाइसेप की 2 एक्सरसाइजेस। करेंगे अपनी बाइसेप, काफी क्रेजी तरीके से करेंगे इस बाइसेप को। कुछ भी बोल रहा हूँ, जो मैं पागल हो चुका हूँ। प्री वर्कआउट के साइड इफेक्ट से करते हैं। पहला सेट है, बार ट्राई करूँ। क्या आई डू यू, हाउ डू यू नो जय माता दी पैलेस? अच्छा अच्छा, वहाँ क्या कर रहा था? मैं कुत्ते को नहला रहा था।
सो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह पीते हैं, घर चलते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील आज क्योंकि ट्यूसडे एग्स मैं खाऊंगा नहीं, तो घर जाके एक स्कूप वे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो मेरा प्रोटीन टेक कंप्लीट हो जाएगा। मेनली सोर्स ऑफ प्रोटीन मेरा यही है, पनीर, वे और थोड़ा बहुत अपना क्या ओट्स हो गए, और ज़्यादा तो कुछ नहीं। मल्टीग्रेन ब्रेड वगैरह से आ जाता है प्रोटीन सोर्स। टोटल 180 के आसपास हिट कर लेता हूँ मैं इनके थ्रू, पनीर वगैरह के थ्रू। सो बाकी अगर ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पसंद आया हो कि स्टार्टिंग में एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव स्टार्ट करके और फिर एंड करूँ मैं थोड़ा सा वर्कआउट दिखा के, तो बताओ मुझे कमेंट्स में। नहीं तो अगर पूरा लाइफस्टाइल इंक्लूड करना है पूरे दिन से लेकर रात तक, तो मैं वो वाली मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो दिखे ना कि हाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन आ रहा है या थोड़ी सी रीच आ रही है, तो वो करने का मन भी करता है। बट क्या कर सकते हैं। बाकी चलते हैं, कीप ग्राइंडिंग, मेरे साथ तगड़े होने पर ध्यान दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।